और अब रुक कर लेते हैं खबरें धुआंधार का। बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को डंडों से पीटा और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सवाराम पुलिस चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। फतेहपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। प्रचार के दौरान सामने आए ट्रक चालक को पीटा गया। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद। गाजियाबाद में दुकानदारों ने मिलकर की 2 युवकों की पिटाई। युवक को दुकानदार से हुई थी बहस और दुकानदार ने युवकों को पर लूट के इरादे से फायरिंग का लगाया आरोप। बिजनौर में रिहायशी इलाके में घुसा गुलदार। सीसीटीवी में कैद गुलदार की तस्वीर। गुलदार के खौफ से लोगों ने घरों से निकलना बंद किया। नसीरदी वाला इलाके का मामला। पलीभीत के गांव में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ और तेंदुए को देखने के लिए उमड़ी भीड़। रात भर पेड़ पर बैठे रहे तेंदुए की वन विभाग की टीम करती रही निगरानी। बदायूं में रिश्तेदारी से लौट रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना इलाके के मलगांव फाटक के पास हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा। बस में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बच्चे सहित 2 लोगों की मौत और 10 लोग जख्मी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड से आ रहे थे राजस्थान के रहने वाले सभी लोग। दादरी इलाके की घटना। खटीमा में चकरपुर बाईपास पर बस पलटने से 29 श्रद्धालु हुए घायल और घायलों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। श्रद्धालुओं ने बस ड्राइवर पर शराब पीने का लगाया आरोप। उन्नाव में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में आग का तांडव। खेत में तैयार कई बीघा खड़ी फसल जलकर हुई खाक और तेज हवा के चलते फैली आग पर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। फिरोजपुर गांव की घटना। जालौन में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। 3 बीघा फसल जलकर राख। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। पुलिस ने किसानों की मदद से आग पर काबू पाया। सूचना के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। हाथरस में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में कचरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोविंदनगर थाना इलाके के दादानगर का मामला। सोनभद्र में अनपरा तापी परियोजना के जनरेटर ट्रांसफार्मर में लगी आग और करोड़ों के जनरेटर जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उन्नाव में आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक का कान काट दिया। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 13 तमंचे और कारतूस किए बरामद। प्रयागराज में कटरा इलाके में फेंका गया देसी बम फेंकने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। 500 रुपए के नोट को गड्डी पर लगाकर लोगों के साथ करते थे ठगी। पुलिस ने नकली कागज की गड्डियां की बरामद। मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा कर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तमंचे बरामद किए। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। कहा कि नए बोटिंग पॉइंट खुलने से पर्यटकों को नई जगह से बोटिंग का आनंद मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खटीमा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने एनसीईआरटी की किताबें लगाने की मांग की। शिक्षा विभाग ने स्कूल को प्राइवेट प्रकाशन की किताबें पाए जाने पर कारण बताओ का नोटिस भी जारी किया। अमरोहा में पर्चा खारिज होने पर बेहोश होकर गिरा वार्ड प्रत्याशी। नामांकन पत्र में पाई गई थी खामियां और प्रत्याशी को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। और अमरोहा के राजकीय नामांकन स्थल का मामला। सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद ने विपक्षी दलों पर अपनी पार्टी की प्रत्याशी खदीजा मसूद के सर्टिफिकेट को लेकर बेवजह विवाद करने का आरोप लगाया। कहा, नामांकन के समय जमा किए गए हैं सर्टिफिकेट्स, अगर कोई जवाब चाहिए तो लिखित में दे, हम उसका लिखित में जवाब देंगे।
वाराणसी पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजा। निकाय चुनाव को लेकर कहा बीजेपी के साथ जनता पूरे तरीके से है तैयार। यूपी को कपड़ा उद्योग का हब बनाने की तैयारी। लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम ने यूपी को वस्त्र उद्योग को खोई पहचान दिलाई है और जीआईएस में 33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बोले सीएम योगी, अब कोई पेशेवर माफिया उद्यमी को डरा नहीं सकता। 2017 से 2023 में अब तक एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले यहां आने से कारोबारी डरते थे। 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कल्पना के बाहर ऐतिहासिक काम किया, कला के लिए भी जाना जाता है लखनऊ। पीयूष गोयल ने पिछली सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा पहले विकास से वंचित था उत्तर प्रदेश, मोदी और योगी सरकार ने सपनों को साकार करके दिखाया। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की है मांग और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित। सद्दाम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह ने राजू पाल हत्याकांड को लेकर किए बड़े खुलासे। अतीक अहमद के तब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पाकिस्तान से मिली थी धमकी। अतीक अहमद पर गैंगस्टर लगाने वाले झांसी के सब इंस्पेक्टर अब हो चुके हैं रिटायर्ड और गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की 200 करोड़ की संपत्ति की थी अटैच। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कानपुर के इनामी बदमाश बाबर ने दिए थे हथियार। बठिंडा के आर्म्स डीलर से भी जुड़े तार। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बहाल। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से बंद कर दी गई है इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा बंद होने से करीब 300 करोड़ रुपए के कारोबार हुआ प्रभावित। अतीक के सांसद अफजाल अंसारी ने अतीक अहमद हत्याकांड को साजिश करार दिया। सिस्टम और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दावा था कि यूपी में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। बीकेयू अध्यक्ष ने अतीक हत्याकांड को लेकर दिया बयान। कहा कि 4 दिन में तहस नहस किया परिवार, सजा देने का काम कोर्ट का है। अतीक अहमद का व्हाट्सएप मैसेज वायरल। साबरमती जेल से बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को भेजा गया था मैसेज। लिखा चुनाव के लिए पैसों की जरूरत, मेरे बड़े बेटे उमर को दे दो पैसे। उपचुनाव में भाजपा अपने सहयोगी दल अपना दल एस को देगी स्वार सीट। आज ही प्रत्याशी की घोषणा करेगी अपना दल एस और 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दल ने ही स्वार से उतारा था उम्मीदवार। लखनऊ विश्वविद्यालय में अयोध्या का इतिहास पढ़ाने पर सियासत। सपा प्रवक्ता अमित जामई बोले रामराज की कल्पना वाला यूपी बना कंसराज। कांग्रेस ने 96 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया। 96 विधानसभा सीट पर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया और स्वार विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतरेगी। पश्चिमी यूपी में सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। बड़ौत और बागपत में सपा नहीं लड़ेगी अध्यक्ष पद का चुनाव। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार का समर्थन करेगी सपा। निकाय के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट 21-22 अप्रैल को 7 नगर निगम सहित अन्य उम्मीदवारों के पैनल पर होगी चर्चा और नामों के पैनल को लेकर सीएम आवास पर करे कोर कमेटी की बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। मुख्यमंत्री बोले यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को करवाएंगे दर्शन। 22 अप्रैल से होने जा रही है चारधाम यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अहम बैठक और एनडीएमए के साथ कई विभागों की मीटिंग। यात्रा के दौरान आपसी समन्वय बनाए रखने की मंत्र।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी जारी। प्रशासन की ओर से घोड़े खच्चरों के मालिकों पर निगरानी रखी जाएगी। चारधाम यात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। 14 हेल्थ एटीएम मशीनें और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का पूरा ध्यान। हल्द्वानी में बनने वाले स्टेडियम के कामकाज का खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में ही है 37 एकड़ जमीन। रेखा आर्य ने कहा, खेल प्रतिभाओं को बड़े पैमाने पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। पौड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 की सभासद अनीता रावत समेत 3 लोगों ने कांग्रेस का थामा दामन और कांग्रेसियों ने सभी का जोरदार स्वागत किया। श्रीमती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती 25 अप्रैल को अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती कार्यक्रम में सीएम धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। पौड़ी में बाघ के हमले से प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को कल बंद रखने के आदेश दिए। कानपुर का बांसमंडी अग्निकांड मामला, बिल्डर्स और दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स खाली करने का नोटिस का जवाब मिलने पर 3 कॉम्प्लेक्स गिराने और 2 की मरम्मत का काम होगा। विधान परिषद के 6 मनोनीत एमएलसी 20 अप्रैल को लेंगे शपथ और विधान परिषद के सभापति सभी नवनियुक्त एमएलसी को दिलाएंगे शपथ शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। निकाय चुनाव में सफलता के लिए भाजपा ने बनाए बूथ गुरु। पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बूथ गुरु काम करेंगे। पार्टी के शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ ने दिया नारा, हर बूथ पर एक गुरु। निकाय चुनाव में तृतीय होगा भाजपा का प्रचार और मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी प्रचार कर सकते हैं सीएम। कानपुर में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 81 एक्टिव मामले। स्वास्थ्य विभाग की अपील, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। यूपी में निकाय चुनाव के बीच बड़े कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और राजधानी में एक दिन में 119 नए कोरोना मरीज मिले। पीजीआई के एक डॉक्टर को भी हुआ कोरोना। कानपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पारा चढ़ा। 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। 17 अप्रैल को गर्मी ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ा। शाहजहांपुर के सत्यम रेडीमेड गारमेंट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। मकान की दूसरी मंजिल पर बना रहा था रेडीमेड का गोदाम और धुआं निकलने पर आग लगने की हुई जानकारी। लाखों रुपए के रेडीमेड गारमेंट्स जलकर हुए खाक। हमीरपुर में ईंट भट्टे से ईंट लादकर तेज रफ्तार से भाग रहा बेकाबू ट्रैक्टर जिला कारागार की रेलिंग में घुसा। पुलिस ने ईंटों से लदे ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। जेल की रेलिंग का ट्रैक्टर की टक्कर लगने से हुआ नुकसान। प्रतापगढ़ जेल में अतीक और अशरफ के हत्यारों को शिफ्ट करने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा कारणों से लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य को किया गया शिफ्ट। कानपुर जीआरपी को मिली कामयाबी। ट्रेनों ने चोरों की बढ़ती वारदातों को लेकर की कार्रवाई और रेलवे स्टेशन के आउटर से 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कन्नौज के सदर कोतवाली में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से कई अवैध तमंचे, राइफल, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन। लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। घोषणा और सर्वे के बाद भी नहीं मिला बजट, शुरू नहीं हो रहा निर्माण। उन्नाव गैंगरेप के आरोप में जेल से जमानत पर रिहा हुए आरोपियों ने पीड़िता के घर पर तांडव किया। गैंगरेप के बाद जन्मे बच्चे को भी जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का आरोप। 2 दिन पहले पीड़िता के पिता को भी पीट कर किया गया था जख्मी। मऊ में दूसरे का चालान करा देने वाले आरोपी गिरफ्तार। अपनी गाड़ी पर लगाता था दूसरी गाड़ी का नंबर। चालान होने पर दूसरी गाड़ी के मालिक ने की थी शिकायत। अंबेडकर नगर में पुलिस और इनामी अपराधी के बीच मुठभेड़। इनामी अपराधी मनोज कुमार उर्फ गौतम गंभीर रूप से घायल। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है 25,000 का इनामी मनोज उर्फ गौतम।
जालौन में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार और कोतवाली से 200 मीटर की दूरी पर हुई ये वारदात। रुड़की में पेशकार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रुड़की तहसील के चकबंदी ऑफिस का मामला, विजिलेंस टीम ने किया अरेस्ट। मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने किया निरीक्षण और सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जमकर लगाई फटकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धुआंधार खबरों के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। कटरा इलाके में बमबाजी की खबर। कटरा इलाके की गोबर गली में देसी बम फेंके जाने की खबर आ रही है। बमबाजी में किसी को अभी तक चोटिल होने की खबर नहीं मिली है और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बम फेंकने की खबर पुलिस तक पहुंची थी। तो दरअसल ये फेक न्यूज फैलाई गई थी। अतीक के वकील पर हमले की खबर का पुलिस ने खंडन किया और अतीक के वकील विजय ने भी खबरों को गलत बताया। अब बम फेंकने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। अतीक अहमद शूटआउट केस से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर कटरा इलाके में बमबाजी की खबर फैली थी, जहां पर कटरा इलाके की गोबर गली में देसी बम फेंका गया है। बमबाजी में किसी भी चोटिल होने की खबर नहीं है फिलहाल और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बम फेंकने का ये खबर फैलाया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में बम फेंका गया जिसमें किसी के चोटिल होने की फिलहाल अभी कोई खबर नहीं है। कटरा इलाके में ये बमबाजी हुई थी जहां पर किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं है। कटरा इलाके की गोबर गली में ये बम फेंका गया था और फिलहाल कोई चोटिल नहीं है। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ कटरा इलाके की बमबाजी की वीडियो है और दूसरी तरफ सनसनी के लिए बमबाजी, मतलब दोनों तरफ आप देख सकते हैं। एक तरफ धुएं का गुबार है, बम के फेंके जाने की जो वीडियो है, तस्वीर है, आप देख सकते हैं, और एक तरफ ऊपर से लिए गए हैं वीडियो जिसमें दो तस्वीरें हैं इस बमबाजी की घटना की। कटरा इलाके में बमबाजी और ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि सनसनी फैलाने के लिए ये बमबाजी की गई है। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। कानपुर निकाय चुनाव में भाजपा का बूथ गुरु वाला प्लान सामने आ रहा है। भाजपा शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ की तरफ से 1 लाख बूथ गुरु बनाए गए हैं। जी 1 लाख। और भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मैदान में 1 लाख बूथ गुरु उतरेंगे और बूथ गुरु में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, टीचर और विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के 825 अधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है और लोगों को जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ ने हर बूथ पर 1 गुरु का नारा भी दिया है। तो ये भाजपा की नई कवायद है जहां पर हर एक बूथ पर 1 गुरु को रखा गया है। बूथ गुरु के नाम से जाना जा रहा है, जहां पे सारे शिक्षण संस्थान के प्रकोष्ठ को भी शामिल किया गया है। प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए एक नई कवायद है जिसे हम कह रहे हैं बूथ गुरु। 1 लाख लोगों को रखा गया है बूथ गुरु के तौर पर और ये नई कवायद है भाजपा की तरफ से। और बड़ी खबर दूसरी आ रही है आगरा से, जहां आगरा नगर चुनाव को लेकर खटीक समाज ने पंचायत बुलाई है और मेयर की टिकट ना मिलने से नाराज है खटीक समाज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ना मिलने से नाराज है खटीक समाज। खटीक समाज ने पार्टियों से सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है और खासकर भाजपा से नाराज है खटीक समाज। भाजपा से खटीक समाज की महिला प्रत्याशी गुंजन राजौरा ने की थी मेयर टिकट पर दावेदारी, जिसे नहीं मिलने पर नाराज है खटीक समाज के जो पार्टी के लोग हैं वो खफा हैं और वो साफ दिख रहा है। गुंजन राजौर ने टिकट ना मिलने से भाजपा से नाराजगी जताई है और आगरा से वो प्रत्याशी बनना चाह रही थी लेकिन दावेदारी उनकी थी, लेकिन उन्हें वो टिकट नहीं मिला जिसकी वजह से वो नाराज हैं। मेयर की टिकट ना मिलने से वो नाराजगी उनकी साफ जाहिर हो रही है। बड़ी खबर है ये, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ना मिलने से नाराज है खटीक समाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।